बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप खरीद से होंगे। आखिरी लेसन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का, जो सूफिया कराम रहमतुल्लाह अलैहिम के बारे में है। हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। तसव्वुफ़ के बारे में पढ़ेंगे, तज़किया क्या होता है वो पढ़ेंगे, शरीयत क्या होती है, तरीक़त क्या होती है ये पढ़ेंगे, MCQ क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब कहाँ पैदा हुए? गोला शरीफ में पैदा हुए, इस्लामाबाद से थोड़ा सा करीब है ये। पीर सैयद मेहर अली शाह साहब का सिलसिला नसब जो है हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। और हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब में जो बहुत बड़ा कारनामा है वो ख़त्म नबूवत के बारे में उनसे जो है वो है। और सैफ चिश्तियाई जो है उस किताब का नाम है जो उन्होंने लिखी थी। और कहा जाता है कि उन्होंने जो ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी था, ये जो जिससे ये मिर्ज़ाई फ़िरका इन्होंने बनाया और ख़त्म नबूवत पे उन्होंने हमला किया, उसका उन्होंने जो है ना बड़ा ही इल्मी तरीके से मुकाबला किया था। और यादगार ये एक वाक़यात है, कभी आपको टाइम मिले तो आप पढ़ें कि कैसे उन्होंने उसको झूठा साबित किया था। सिलसिला नक्शबंदिया की तरवीज में अहम किरदार अदा किया मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी। ये जगह का नाम है शरकपुरी, शिरक नहीं है शरकपुरी है, शीन के ऊपर ज़बर है। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुर का जो मज़ार है वो शरकपुर में है। तसव्वुफ़ की अहमियत बयान करें, 115 पेज। स्पिरिचुअलिज्म, इसको इंग्लिश में लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, स्पिरिचुअलिटी। तसव्वुफ़ बेसिकली तज़किया नफ्स का हमैनी लफ्ज़ है। तज़किया नफ्स का मैनी है कि इंसानी नफ्स को बुरी आदत से पाक करके अच्छी आदत का खूगर बनाना। कुरान मजीद में भी अपने नफ्स का तज़किया करने यानी अपने नफ्स को बुरे अमाल और बुरे अखलाक से पाक करने वाले शख्स के लिए कामयाबी का वादा किया गया है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। यकीनन जिसने इसको पाक कर लिया वो कामयाब हो गया, और जिसने इसको ख़राब कर दिया वो नाकाम हो गया। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। उसके बाद जी हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने शरीयत और तरीक़त का क्या तारुफ पेश किया, ये भी 116 पेज पे है। और उन्होंने अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत में क्या किरदार अदा किया, ये भी 116 पेज पे भी है। तो हम भी चलने जा रहे हैं 116 पेज पर, दोनों इकट्ठे कर लेते हैं। ये लें, ये है शार्ट नंबर 2। आपकी तालीमात में ये बात नुमाया है कि शरीयत और तरीक़त दो अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक हकीकत के दो नाम हैं। शरीयत पर अमल करने के लिए सीधा रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है। आप अपने मुरीदीन को भी दीन का इल्म हासिल करने की तालीम देते थे और फरमाते थे कि दीन का इल्म हासिल किए बग़ैर अल्लाह ताला की रज़ा और जन्नत का हसूल नामुमकिन है, क्योंकि इल्म के बग़ैर इंसान मुर्दा की तरह है। यहाँ तक इसका जवाब देंगे। अब यहाँ से अगला सवाल जो है वो शुरू हो रहा है, इसलिए मैं ये मिटा दूँ कि मिक्स अप ना हो जाए। यहाँ से अब शार्ट नंबर 3 शुरू हो रहा है, अकीदा ख़त्म नबूवत का उनमें उनका क्या किरदार है। तसव्वुफ़ और तरीक़त की खिदमत के साथ साथ आपका बहुत बड़ा कारनामा अकीदा ख़त्म नबूवत का दिफा है। आपने हर महाज पर अकीदा ख़त्म नबूवत का प्रचार किया और इस अकीदे का इनकार करने वालों की इस्लाह की भरपूर कोशिश की। आपकी तसनीफ़ जो सैफ चिश्तियाई है वो फितना कादनियत की रद में लिखी गई एक मारूफ किताब है। आन ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप सल्लल्लाहु ने फरमा दिया है। और उससे पहले तो कुरान पाक में तबारक व तआला ने फरमा दिया है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लो जी, तीसरा शार्ट हो गया। चौथा शार्ट है जो कि मियाँ साहब के बारे में है, वो है जी कि उनका मुख्तसर तारफ़ बयान कर दें। ये भी 116 पेज पे है। ये है हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम साहब करामात बुजुर्ग हैं। लाहौर के करीब एक इलाके शरकपुर में पैदा हुए थे। आपको शेर यज़दानी शीरेज़ यज़दानी लिखा हुआ है, शेर यज़दानी, ठीक, यज़दान एक इलाका है।
عارف اکمل اور شعر ربانی کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یزدانی کے کئی اور المانی بھی موجود ہیں۔ یزدان آپ پنجاب کے اولیاء کرام میں سے شامل ہیں جنہوں نے سلسلہ نقش بندیہ کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہاں تک کر رہے ہیں۔ اگلا جو شارٹ کوسچن ہے وہ ایک جنرل بات کی جا رہی ہے اولیاء کرام کے جو اوورال کیا خدمات ہیں اور کیا ان کے تعلیمات کا کنسیپٹ ہے۔ سوال ہے کہ امن محبت کے فروغ میں صوفیاء کرام کے کردار کا جائزہ لیں۔ 115 پیج ہے جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا تھا۔ یہ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے اچھے اخلاق، اچھے عمل اور تبلیغ کے نتیجے میں بہت سے بھٹکے ہوئے کروڑوں لوگ سیدھے راستے پر آئے اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ صوفیاء کرام نے معاشرے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ مختلف مذاہب اور طبقات سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو پرامن بقائے باہمی اور خدمت خلق کا درس دیا تھا تمام اولیاء کرام نے۔ اس کے بعد لانگ سوال ہے، اور لانگ سوال یہی ہے کہ ان دونوں کی حالات زندگی بتانی ہے، پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو 116 پیج پہ دونوں سوالوں کا جواب ہے۔ پہلے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں ان کا بتا دیں۔ گوڑا نامی بستی میں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام سید نظر الدین شاہ تھا۔ آپ نے 4 سال کی عمر میں تعلیم کا آغاز کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملتا ہے جا کے۔ پھر آپ نے 20 سال کی عمر میں ہندوستان سے جب واپس لوٹے رسمی تعلیم کے سلسلے میں تو اپنی بائی مسجد میں درس اور تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر ان کی آپ کی تعلیمات آ گئیں اور آپ کے جو وہ عقیدہ ختم نبوت پہ ہے وہ سارا آ گیا۔ پھر آپ نے عظیم رہنما ولی تھے، کتابیں لکھی ہیں، ان کا ذکر کر دیں۔ نعت یا شعر کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکیں کتھے جا لڑیاں، بڑی وڈی اور بڑی مشہور نعت ہے یہ۔ آپ کا انتقال ہوا 29 صفر المظفر 1356 ہجری۔ آپ کا مزار شریف بھی گولڈا اسلام آباد میں واقع ہے۔ یہاں تک کرنا، اور اس کے بعد پھر اگلا ٹاپک ہے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ آپ نے کرنا ہے یہاں تک، اس کے بعد نہیں کرنا کیونکہ اس کے بعد ختم ہو گیا سلیبس۔ لو جی، پھر ایک چیپٹر رہ گیا اور انشاءاللہ اس کو بھی آپ مکمل کر دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کو حامی اور ناصر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔